हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं गणित की कक्षा 10 की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 54 11 नवंबर 2020 के लिए। आज हम इसमें करने वाले हैं समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल, यानी कि जो दो समतल आकृतियां हैं उनसे मिलकर अगर कोई आकृति बनती है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए देखते हैं। अभी तक हमने पहले भी कई आकृतियों के क्षेत्रफल निकालना सीखा है। अब आगे देखते हैं क्या है। कुछ यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं। फूलों की क्यारियाँ, नालियों के, खिड़कियों के, मेजपोश के, रंगोली आदि के डिज़ाइन आकृति के संयोजन के उदाहरण हैं। ये आपको जो आकृति में दिखा रखे हैं ये उदाहरण है। पहले देखिए, यहाँ पर और भी कुछ दिया हुआ है। एक वृत्त का 1/4 भाग जो समकोण बनाने वाली दो त्रिज्याओं व चाप से मिलकर बनता है उसको हम चतुर्थांश कहते हैं। हम ये पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हमारा चतुर्थांश होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। चौथा भाग, वृत्त का जो चौथा भाग होता है उसको चतुर्थांश कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला जो उदाहरण है वो इस तरीके से आकृति में, ये वाली आकृति है। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है ये। और बीच में एक 2 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त भी काटा गया है। वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है ये। वर्ग का शेष भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल। ये चतुर्थांश बन रहे हैं तो सबकी सेम डायमेंशन दी हुई है, यानी कि सबकी त्रिज्या सेम है, तो ये मिलकर चारों मिलकर एक वृत्त बना देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल और 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, ठीक। एक ये वाला वृत्त बन रहा है और ये वाला वृत्त, यानी कि इन दो वृत्तों के क्षेत्रफल को जब हम घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो, यानी कि शेष भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया है। वर्ग के मध्य वृत्त का क्षेत्रफल जिसका 1 सेंटीमीटर है त्रिज्या, ठीक है, उसका ये क्षेत्रफल आ गया। और 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल मिलकर बनेगा एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये भी आ गया है। अब वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, यह आएगा आपका आंसर। अब देखिए अगला उदाहरण जो है बच्चों वो ये है हमारा उदाहरण 2। आकृति में, ये वाली आकृति है, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, दिखाई दे रहे हैं। 9 वृत्त बने हुए हैं, प्रत्येक की 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यानी कि अगर वृत्तों को निकाल दिया जाए इन सारों को तो जो बचेगा शेष भाग वो कितना होगा। वृत्त के डिजाइनों की संख्या है 9, प्रत्येक डिजाइन की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। वर्गाकार रुमाल की एक भुजा के बने डिजाइनों की संख्या है 3, यानी कि यहाँ पर एक तरफ 3 बने हुए हैं, जैसे ये बने हुए हैं। जो त्रिज्या है इनकी वो 7 सेंटीमीटर है, तो यानी कि इसका व्यास जो होगा वो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसका भी 14, इसका भी 14, 14 14 14, यानी कि 3 बार 14, 3 बार 14 मिलकर जो है वो रुमाल की एक भुजा बनाएंगे, ठीक है। वर्गाकार रुमाल की एक भुजा, तो ये 3 गुना 14 कर दिया, तो ये आ गया हमारा 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 42 गुना 42, आ गया 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर होता है, वो आ गया 154 सेंटीमीटर। लेकिन कितने बार वृत्त बना हुआ है, 9 बार वृत्त बना है, तो 9 से हम उसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रुमाल के शेष भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कुल डिज़ाइन का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो सारे सर्कल जो हमें बने हुए हैं उनको घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आ जाएगा कितना, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 3। आकृति में, ये वाली आकृति है हमारी, एक वर्गाकार लॉन ABCD के दो ओर बनी दो वृत्ताकार फूलों की क्यारियाँ दर्शाई गई हैं। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारियों का केंद्र लॉन के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O है, ठीक है, ये वाला प्रतिच्छेद बिंदु है O, यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो वर्गाकार लॉन और फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको पूरा देखें तो ये एक त्रिज्या खंड बन रहा है, ठीक है। अब ये देखिए कुल क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा, त्रिज्या खंड OAB, ऊपर वाले को देख लेते हैं, ये वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल
जमा ये वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल प्लस में OAD का क्षेत्रफल, त्रिभुज जो बन रहे हैं, और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्गाकार लॉन ABCD का जो क्षेत्रफल है, ये जो वर्गाकार लॉन है इसका जो क्षेत्रफल है ये है 56 सेंटीमीटर की मीटर की इसकी भुजा है, तो 56 गुना 56 हो गया। मान लीजिए OA जो है वो हमारा OA ये वाला जो है ये हमारा A मीटर है, ठीक है। त्रिज्या अगर हम मान लेते हैं तो त्रिभुज OAB बिंदु O पर एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब समकोण त्रिभुज बन रहा है तो समकोण त्रिभुज के लिए जो पाइथागोरस हम परिमेय लगाएंगे वो हो जाएगा हमारा 2a² से 56 गुना 56 जब हम करेंगे, यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा ये वाली ये होता है। वैसे हमारा कर्ण हो गया ये वाला, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसके सामने लंबी भुजा कर्ण हो गई। और ये जो है हमारा क्लियर आप देख लीजिए एक बार, इसे मैं बोल रही हूँ कर्ण है, और ये हमारा लंब, ये हमारा आधार, इन दोनों का स्क्वायर, ये A है ये भी A है, ठीक है। तो 2a² इस तरीके से आया है और 56 गुना 56 आ गया है। तो इसको सॉल्व किया है तो A² जो आ गया है वो ये आया है, इनको गुणा करके लिख दिया जाएगा। अब त्रिज्याखंड OAB का जो क्षेत्रफल होगा, इस वाले त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होगा ऊपर वाले का, वो बराबर होगा त्रिज्याखंड इस वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, और वो बराबर होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है वो 90/360 यानी कि 1/4 हम लिख सकते हैं। 1/4 πa² लिख दिया, यहाँ पर r जो है वो a है। इसकी वैल्यू हमारी ये थी, इसको सॉल्व नहीं किया था, ये लिख दिया। अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करके 1/4 56 गुना 56, ठीक है। इसको जब काटा है और गुना किया तो ये 56 आया है। 56 गुना 56 मीटर। त्रिभुज AOD का जो क्षेत्रफल होगा 1/4 56 गुना में 56 लंब बटे आधार गुना ऊंचाई होता है, 1/4 आधार गुना ऊंचाई। 1/4 नहीं, सॉरी 1/2 आएगा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है इनसे। 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार भी ये ऊंचाई भी ये, तो ये हो गया हमारा 56 गुना 56। और यही इस वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल होगा, ये वाला जो हमारा त्रिभुज बन रहा है। अब इसको जब सॉल्व किया है तो ये हमारा आ गया है इस तरीके से, सारी वैल्यूज़ ये रख दी हैं जो जो हमें चाहिए थी, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आ गया है ये 4032 मीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से सॉल्व करके देखिएगा, यही आएगा आपका भी 4032 मीटर स्क्वायर। चलिए अब हमें यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों, ये रहे हमारे प्रश्न। पहला जो हमारा रिक्त स्थान है वो भरना है, देखते हैं। इसमें बोला है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/4 πr² होता है। वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये देखिए मैंने लिख दिया है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr²। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 πr²। ये πr² वृत्त का क्षेत्रफल, उसका 1/4 किया है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है πr² संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो उसके अंदर त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल। ओके, अगला देखते हैं। प्रश्न 2 है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर और ये जो है हमारे 2 अर्धवृत्त दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए बच्चों, वर्ग की भुजा 14, त्रिज्या होगी इसकी 7 सेंटीमीटर। वर्ग का जो क्षेत्रफल है भुजा गुना भुजा, ठीक है। इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, इसका आधा बन रहा है तो ये 7 सेंटीमीटर होगी। 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे एक वृत्त का क्षेत्रफल πr² होगा। अब इसकी सारी वैल्यूज़ रखी, इसको सॉल्व किया तो आ गया हमारे पास 154 सेंटीमीटर। अब इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इन वृत्त के क्षेत्रफल को हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जब हमने 196 में से 154 को माइनस किया तो आया है हमारे पास 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न 3 है, आकृति में ABCD भुजा 28 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त की 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये आकृति है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ये वाला जो है इसको हमें ज्ञात करना है।
3 वृत्त आपस में ये टच कर रहे हैं, एक अलग रह जाएगा। जब ये 3 टच करेंगे ये अलग रह जाएगा, जब ये 3 टच करेंगे ये अलग रह जाएगा। इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए ये आकृति है हमारी, ठीक है। 28 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसको आधा कर देंगे 14 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा होगा, जब इसको सॉल्व किया तो आ गया 484 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये 4 चतुर्थांश बन रहे हैं यहाँ पर, ये तो ये हो गया 4 चतुर्थांश, यानी कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। जब इसकी वैल्यू रखी, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो इस वर्ग में से इस वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दिया हमने, तो ये आ गया हमारे पास 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है अगर अभी तक आपने चैनल को, तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।